वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल ANR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, ताकि आपको कोई कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको रहे कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप में से अगर हमारे चैनल पे कोई नया है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस करते हैं। एक बात और बता देता हूं, आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हो और आपको ये भी लेक्चर समझ में आ जाए। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा सेक्शन है प्रैक्टिस सेट थर्ड, ठीक है ना, उसको अपन शुरू करते हैं। तो अभी हमने कल के लेक्चर से मतलब सैटरडे को हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था वन ऑफ को लेकर कि वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो आपके क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्या हो सॉरी प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। यानी वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन जो वर्ब जो यूज होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब जो यूज होगी वो आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यानी जब वर्ब इसके अनुसार यूज करेंगे तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी किसके अनुसार करेंगे, हम वन क्या है, दोनों पॉजिटिव केस में है, लेकिन ऑन है जो अपना क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव अपने बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव को अपने बाद चाहिए नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव को अपने बाद क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। जब तो हमारे इस पहले सवाल में हमें क्या करना है, ऑन का प्रयोग करना है, ऑवंस का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑन अपने आप में एक एडजेक्टिव केस होता है, एडजेक्टिव पॉजिटिव होता है, और जो ऑवंस होता है वो अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमें कार नाउन दिया गया है, कार को क्वालिफाई करने के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना होगा। तो हमारे सवाल में ऑन सही है। अब दूसरा, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट ब्लैंक्स एन इंटरेस्टिंग बुक। तो द लॉयंस ऑफ द ईस्ट ये क्या है, बुक है। और मैंने आपको बताया था नाउन के अंदर कि कुछ बुक के नाम होते हैं जो दिखने में प्लूरल नजर आते हैं बट यूज इनका सिंगुलर की तरह करते हैं। तो यहाँ द लॉयंस ऑफ द ईस्ट है, ये एक बुक का नाम है। जब बुक का नाम है तो सिंगुलर हुआ, तो हमें इस यहाँ पर किसका चूज करना होगा, हमें यहाँ पर इसका प्रयोग करना होगा। तो हमारे इस ऑप्शन में इज एकदम करेक्ट होगा। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड ब्लैंक्स माई फेवरेट डिश। अब देखो ये मीनिंग के बेस पे यूज हो रहा है कि जो एप्पल पाई है, कस्टर्ड है, वो मेरा क्या है, फेवरेट डिश है। तो दोनों चीजें मिलकर एक चीज को डेवलप कर रही है, एक चीज बना रही है। इट मीन्स ये क्या हुआ, मीनिंग के आधार पे यूज हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी मीनिंग के आधार पे होता है तो वर्ब हम सिंगुलर ही प्रयोग में लेते हैं। तो हमारे इस सवाल में इसका प्रयोग होगा, न कि आर का। आप में से कुछ बच्चे गलत जा रहे होंगे कि कस्टर्ड और एप्पल दो नाउन हो गए तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। जी बिल्कुल गलत है, यहां पर आपकी नाउन सिंगुलर होगी, क्योंकि ये क्या है, नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर आपने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा है तो उसमें आप देख ले, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन और टाइप्स बताए थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम को देखने को मिलते हैं। सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। अब इस सवाल को अपन समझते हैं कि क्या है इस सवाल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि अगला सवाल सिर्फ वही आएगा, यूनिट सेंस में जा रहा है, एक ही बात हो रही है, एक ही चीज डेवलप हो रही है, तो हमें इसका प्रयोग करेंगे। अगला सवाल आ रहा है 10 किलोमीटर ब्लैंक्स अ लॉन्ग वे टू वॉक। चलने के लिए जो 10 किलोमीटर है वो क्या है, बहुत ही लंबा रास्ता है। अब देखो जो सेंस जा रहा है वही यूनिट सेंस में जा रहा है, एक ही बात हो रही है। मैंने, अगर आपने मेरे वो नाउन की वीडियो नहीं देखी अवैध से पहले, उसके अंदर मैंने आपको बताया था अमाउंट, वेट, हाइट, ठीक है ना, डिस्टेंस, स्पीड, पीरियड और टाइम। तो इनमें क्या होते हैं, जब इनका यूज हम यूनाइटेड सेंस में करते हैं तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर का यूज हो रहा है वो आपके यूनाइटेड सेंस में हो रहा है। जब इनका यूज हम यूनाइटेड सेंस के रूप में करते हैं तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। जब ये नाउन सिंगुलर होंगे तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिएगी। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे,
तो हमारा सही ऑप्शन होगा इज, हम यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, किलोमीटर आ रहा है प्लूरल है तो आर चिपका दो, ये आपका सवाल गलत हो गया। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, जब भी यूनिट की बात करें, यूनिट अगर यूनाइटेड सेंस में हो रही है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, अगर यूनिट का डिवाइडेड सेंस में हो रहा है तो उसके साथ प्लूरल का प्रयोग करें। अब आ जाओ अगला, मोहन एज वेल एज सोहन ब्लैंक्स गिल्टी, ठीक है, वॉज एवर। अब यहां पर वही कंपैरेटिव वर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था, एज मच एज वेल एज, ठीक है। तो ये जो कंपैरेटिव वर्ड होते हैं तो इनमें पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखूं राजू इज आई एम स्ट्रोंगर देन यू, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। अब इस सेंटेंस में अगर अपन बात करें तो जो प्रायोरिटी है वो किसको दी जा रही है? यू को दी जा रही है या आई को? मतलब यहाँ ताकतवर किसको बताया जा रहा है? ताकतवर बताया जा रहा है आई को, यानी मुझे ताकतवर बताया जा रहा है। तो हमने देखा कि जब कंपेरेटिव होता है तो कंपेरेटिव में क्या करते हैं, पहले वाले के बाद में, पहले वाले के बारे में या पहले वाले के फेवर में बात होती है। तो यही कारण है कि जब हमें कंपेरेटिव वर्ड नजर आए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम वॉज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये कंपैरेटिव वर्ड है और जब कंपैरेटिव वर्ड होते हैं तो अपन पहले वाले सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, यानी पहले वाले सब्जेक्ट के फेवर में बात करते हैं, इसीलिए हमने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका वॉज सही हो जाएगा। अगला आ गया नाइदर जॉन नॉर यू ब्लैंक्स प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखो पेयर कंजक्शन है। अगला सवाल भी इससे रिलेटेड है, आइदर शोभा और आई, दोनों सवाल समझ ले। आइदर शोभा और आई ब्लैंक्स टू ब्लेम, और पहला सवाल नाइदर जॉन और नॉर यू, नाइदर जॉन नॉर यू ब्लैंक्स प्रेजेंट। तो दोनों सवाल आपके किससे रिलेटेड है? दोनों सवाल आपके पेयर कंजक्शन से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी पेयर कंजक्शन आ जाए तो बाद वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहले में देखो नाइदर जॉन नॉर यू, तो यू के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यू को प्लूरल माना जाता है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? वॉज हमारा सही होगा। आइदर शोभा और आई, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है पेयर कंजक्शन की बात हो रही है तो बाद वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एम सही होगा, इसका प्रयोग करना गलत होगा। अगला है नाइदर ऑफ देम। अब वही बात हो रही है, याद रखें जब भी नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, ईच ऑफ देम, एवरी ऑफ देम ही आ जाए तो सिंगुलर ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आइदर ऑफ देम वाज रॉन्ग, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वाज होगा। द काउंसिल ब्लैंक्स चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखो एक चीज हमें इस सेंटेंस में हमें इट्स आकर ये डिनोट कर रही है, ये हमें इन्फॉर्म कर रही है कि जो बात हो रही है वो एक के बारे में ही हो रही है। देखो सवाल में देखो इट्स आके में पता करवा रही है, जो पॉजिटिव केस आके में पता दे रहा है कि यहाँ बात एक के बारे में हो रही है। जब बात एक के बारे में हो रही है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। हैज अपने आप में सिंगुलर होती है, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हैव अपने आप में क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। अब यहां पर आ गया 2 and 2 blanks 4। अब इस सवाल में आपके दोनों कंडीशन ही सही होती है। अगर आप 2 and 2 max 4 कहे तब भी सही है, 2 and 2 max 4 कहे तब भी सही है। दोनों सिचुएशन में आपके सवाल सही माना जाएगा। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जब भी आए तो आप याद रखें दोनों फॉर्म में आप शो कर सकते हो, मेक का भी यूज कर सकते हो और मैक्स का भी प्रयोग कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ द ऑल दीज आर्टिकल्स। अब देखो द कॉस्ट ऑफ द ऑल दीज आर्टिकल्स, द कॉस्ट आ रहा है तो सिंगुलर, जाहिर सी बात है। प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑफ अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो हमें सब्जेक्टिव केस के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। अब आ रहा है ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज ब्लैंक्स इंग्लिश, यानी ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज ब्लैंक्स इंग्लिश लर्न या लर्न्स। तो यहाँ पर देखो इनके बाद आने वाला क्या है? प्रीपोजिशन। और इनसे पहले कौन सा केस आ रहा है? सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस में प्लूरल फॉर्म में नजर आ रहा है। तो जब प्लूरल हो गई तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिएगी। तो यहाँ पर लर्न्स ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब वर्ब के साथ अपन एस लगाते हैं तो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, और नाउन के साथ जब हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो
यहाँ पर हमारे प्लूरल वर्ब क्या होगी, लर्न होगी। लर्न्स अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, लर्न होगा। अब अगला आया, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज ब्लैंक्स नॉट गुड। तो सिंपल सी बात है, ऑफ के बाद आने वाला कौन सा केस, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो केस होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस को कोई वर्ब चाहिए नहीं है, तो हमारा जो क्वालिटी है वो सिंगुलर है, तो हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोस वाज नॉट गुड। अब अगला सवाल ये बताया हुआ है मेरा, each of these minerals blanks found in India। जब भी आपको each of के साथ कुछ नजर आ जाए, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो यहां पर आपका इज ऑप्शन सही होगा। आयरन एज वेल एज कॉयल ब्लैंक्स फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर देखो एज वेल आ रहा है, कंपेरेटिव आ रहा है, पहले वाले सवाल में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर जब भी आपको सेंटेंस में एज वेल एज नजर आ जाए, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें। तो इस सवाल में हमारा इज सही होगा, तो इस सवाल में हमारा इज सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, आप प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि ये भी वीडियो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।